जय श्री कृष्ण। अथ पौष शुक्ला पुत्रदा एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, आपने सुंदर सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करिए। उसका नाम क्या है और विधि क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, लोगों के उपकार के लिए मैं पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी की विधि बताऊंगा। ये सब पापों को दूर करने वाली इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वाले नारायण इसके देवता हैं। मैं इसकी पाप को हरने वाली कथा कहता हूँ। भद्रावती नाम की एक पुरी थी, जिसमें सुकेतु नाम का एक राजा था और उसकी पत्नी का नाम था शैव्या। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। बहुत दिनों तक राजा चिंतन में लगा रहा, परंतु पुत्र नहीं हुआ। उस राजा को राज्य और पुर में कहीं भी सुख नहीं मिलता था। अपनी रानी के साथ प्रतिदिन दुखी रहता था। वो दोनों राजा रानी चिंता और शोक में डूबे रहते थे। मन में निराश हो गया और उसे ही लगता था कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। बिना पुत्र के घर सूना है। जिनके घर में पुत्र हैं, उन्हीं का इस लोक में यश होता है, परलोक में गति होती है। जिन पुण्यात्माओं को सैकड़ों जन्म का पुण्य होता है, उनके ही पुत्र और पौत्र होते हैं। पुण्य और भगवान की भक्ति के बिना धन और विद्या नहीं मिलती, ये मेरा सिद्धांत है। इस प्रकार राजा दिन रात चिंता में मग्न रहता था। एक दिन उसके मन में आत्महत्या का विचार आ गया, किंतु उसने ये सोचा कि परलोक में दुर्गति हो जाएगी। इसने ये विचार छोड़ दिया। लेकिन संतान के अभाव से परेशान होकर घोड़े पर बैठकर राजा घोर वन में चला गया। बहुत निराश था। पुरोहित आदि किसी को ये बात पता नहीं लगी। वन में इधर उधर घूमता हुआ थक गया। चिंता करने लगा कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है, कौन सा ऐसा पाप किया है। मैंने यज्ञ और पूजा से देवताओं को संतुष्ट किया है। ये सब करने पर भी मुझको ऐसा कठिन दुख क्यों मिला? इस प्रकार सोचता हुआ वन में आगे चला जा रहा था, तो उसने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के पास बहुत से मुनियों के आश्रम थे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, तो उसको ये लगा कि ये शुभ सूचक है। राजा ने वहां बैठे मुनियों को अलग अलग दंडवत किया। वे मुनीश्वर भी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है, बताइए। राजा बोले, हे तपस्वियों, आप कौन हैं और आपका क्या नाम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुनि बोले, हम विश्व देवा हैं और स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। माघ का महीना निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ लग जाएगा। आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। हे राजन, पौष शुक्ल एकादशी पुत्र की इच्छा करने वालों को पुत्र देती है। तब राजा बोला, पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने बड़ा प्रयत्न किया है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी पुत्रवान बनूं। मुनीश्वर बोले, हे राजन, आज ही पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। आज ही इस उत्तम व्रत को करिए। हमारे आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा से राजा ने पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत किया। द्वादशी में पारण करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके राजा घर पर आ गया। व्रत के प्रभाव से समय पर तेजस्वी और पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। वो बालक पिता को प्रसन्न रखता था। फिर वो गद्दी पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगा। इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पुत्रदा एकादशी का व्रत जो भी करता है, वो मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग को जाता है और उसको सद्गति प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।